चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। वैसे तो ऑफलाइन में ये एग्जाम्पल 100% आता है, लेकिन ऑफलाइन है नहीं। इसमें गुडविल की भी वैल्यू फाइंड करनी है और इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जेई लिमिटेड रुपीज इन 1000, यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है सब में से 3 जीरो निकाल दी है। रुपीज इन 1000 यानी 3 जीरो पीछे से निकाल दी है, लेकिन एडजस्टमेंट में से हमें 3 जीरो निकालने बाकी रहेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द लास्ट 5 years एज फॉलोज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अभी तक इसमें से टैक्स लेस नहीं हुआ है, और बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लेस नहीं हुआ है। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में रुपीज इन 1000 लिखा है इसमें। इसका मतलब ये 5 साल का जो प्रॉफिट है उसमें से भी 3 जीरो निकाल दिए है, बराबर। तो हमें सब कैलकुलेशन 3 जीरो निकाल कर ही करना है। चलो सबसे पहले रुपीज इन 1000 लिखा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब लास्ट 2 लाइन पहले देख लो। Find out the intrinsic value for different category of equity share. Why stated that different category of equity share? तो ऊपर बैलेंस शीट में देखो तीन टाइप के इक्विटी शेयर दिए हैं। पहला टाइप जो है उसमें से फुल्ली पेड 10 रुपीज वाला है, दूसरा है 10 रुपीज वाला है लेकिन 8 पेड अप है, 2 रुपीज अनपेड है, और तीसरा 5 रुपीज वाला है और फुल्ली पेड अप है। तो ये तीनों की हमें वैल्यूज फाइंड अलग अलग करनी है। For this purpose, goodwill may be taken as 3-year purchase of super profit. Goodwill 3 साल की लेनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, बराबर। चलो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें 5 स्टेप थे। फर्स्ट वन इज AFMP, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 5 साल का प्रॉफिट, गुडविल याद करना, गुडविल चैप्टर। 5 साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से पहले तो टैक्स तो लास्ट में बाद होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर दो। तो डिबेंचर लायबिलिटीज में देखो 3000 है, 10% वाले, तो 3000 का 10% 300 एवरी ईयर, क्योंकि स्पेसिफिक साल नहीं लिखी है। हर साल में से लेस एक्सपेंस है जो उन्होंने लेस नहीं किया था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 12% ऑन एवरेज। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट असेट्स में देखो 5000, उस पर 12% इंटरेस्ट मिलता है यानी 600, लेकिन वो नॉन ट्रेड इनकम है। अगर आपको गुडविल चैप्टर याद हो तो नॉन ट्रेड इनकम हम लेस करते थे, नॉन ट्रेड इनकम प्रॉफिट में से निकाल देते थे। तो ये नॉन ट्रेड इनकम 600 हर एक साल में से लेस। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विदाउट कॉमेंसुरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी है, सिर्फ एक्सपेंस बढ़ा है। तो कोई बात नहीं, एक्सपेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट में से लेस करना है, लेकिन 60,000 यानी 3 जीरो उसमें से निकाल दो, 600 लेस इंक्रीज इन एक्सपेंस 16 ऑल ईयर। एनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 1 लाख, 3 जीरो निकाल दो, 100 एक्सपेंस है, 5 साल में से लेस 100। फॉरेन करेंसी लॉस है, एक्सपेंस माइनस कर दो, 120 हो गया। टैक्स रेट 26% एंड नॉर्मल रेट 10%। नॉर्मल रेट देखो 10% किस पर कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं फाइंड करनी है इसमें, सिर्फ क्लोजिंग पर ही कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हर साल टैक्स 26% इस पर कैलकुलेट करो, तो ये टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, माइनस करोगे तो ये 5, बराबर। अब एवरेज करने से पहले देख लेना है वेटेड एवरेज, वेट यूज करना है कि नहीं। तो देखो प्रॉफिट हर साल राइज नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। देखो यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर डाउन हो गया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ट्रेंड फिक्स नहीं है, तो वेट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमें एवरेज करना है। तो 5 साल का प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5 years, एवरेज प्रॉफिट आ गया AFMP। स्टेप नंबर 2, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, but we have to calculate up to closing capital employed as per stated in adjustment number 7। चलो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट वन फिक्स असेट्स, गुडविल की वैल्यू फाइंड करने में गुडविल नहीं लेनी है। फिक्स असेट्स 28,020,
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी यानी ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी यानी हमारे जैसे जो कॉम्पिटिटर होगी उसको हमने परचेस किया यानी वो बिजनेस ही हुआ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी आएगा। नॉन ट्रेड नहीं आएगा गुडविल की वैल्यू में, स्टॉक एज इट इज, डेटर्स आएगा, एडवांस आएगा, कैश एंड बैंक आएगा। टोटल लेस लायबिलिटीज में ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, डिबेंचर, टर्म लोन, क्रेडिटर्स एंड टैक्स प्रोविजन हो गए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप अब इजी है, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लास्ट पॉइंट में 10%, इसका 10% 3968। सुपर प्रॉफिट एएफएमपी जो आया उसमें से माइनस ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मिल गया। वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लास्ट लाइन में दिया है 3 इयर्स परचेज इनटू 3 इयर्स, वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, उसमें भी पहले तो नेट असेट्स से फाइंड करनी है, तो नेट असेट्स फिर से नहीं कैलकुलेट करना है हमें, ये ऑलरेडी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर फाइंड किया है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी। अब शेयर्स की वैल्यू में कौन सी एक्स्ट्रा वैल्यू कंसीडर करते हैं जो गुडविल में कंसीडर नहीं करते, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल में नहीं लेते थे, यहां पर नहीं लिया था, यहां पर आएगा ट्रेड इन्वेस्ट सॉरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बराबर। गुडविल यहां पर गुडविल नहीं लेते थे, यहां पर जो हमने नई गुडविल ली है फाइंड की है वो गुडविल लेना है, गुडविल पुरानी गुडविल नहीं लेनी है। हो गया, तो नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट जो आया इसमें पार्टली पेड इक्विटी शेयर कितने हैं, तो सेकंड टाइप में देखो ऊपर बैलेंस शीट में 8 लाख इक्विटी 10 रुपीज वाले 8 पेड अप यानी 2 रुपीज अनपेड है, तो पहले हमें एज्यूम कर लेना है कि पैसा मिल गया, ये कॉल मनी रिसीव्ड हो गई, यानी 8 लाख इंटू 2 16 लैक्स, लेकिन 3 जीरो निकाल दो उसमें से, 16 लैक्स में से 3 जीरो निकाल दो 1600, कॉल मिला नहीं है, हमें मानना है सिर्फ डीम टू बी एज्यूम के मिल गया, तो उसको वर्ड यूज करेंगे इसके लिए नॉशनल यानी नॉट रियल, नॉशनल कॉल रिसीव्ड 1600 वो भी मिल गया ऐसा समझो, यानी कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा इसका मतलब असेट्स बढ़ी हमारी, इसलिए मैंने ये प्लस किया, टोटल असेट्स हो गई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो पहले 5 लाख है, ये कैसे आया यहां पर लिखा है 5 लाख थे फुल्ली पेड 10 रुपीज वाले, 8 लाख 10 रुपीज वाले अभी एज्यूम कर लिया हमने फुल्ली पेड यानी 8 लाख, लेकिन जो तीसरा है 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 इज फुल्ली पेड 5 रुपया वाला है बराबर, लेकिन ऊपर के 2 शेयर्स तो 10 रुपया वाला है, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करो, तो 10 में कन्वर्ट कैसे करना है देखो 10 लाख 5 रुपया वाला है, 5 रुपया वाला 10 का कन्वर्ट करना है यानी प्राइस डबल करनी है, तो नंबर्स हाफ कर दो, तो टोटल वैल्यू सेम रहेगी। देखो 10 लाख इंटू 5 50 लैक्स, 5 लाख इंटू 10 50 लैक्स, फिर से 5 रुपया वाला शेयर फुल बराबर फुल्ली पेड, तो 5 रुपया वाला 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 5 का 10 हुआ बराबर, एक्चुअली प्राइस डबल नहीं है, ये सिर्फ हमें एडजस्टमेंट करना है क्योंकि 10 रुपये वाले की वैल्यू डबल होती है 5 रुपये वाले से, तो 5 रुपये की वैल्यू भी 10 में कन्वर्ट करनी हो तो उन लोगों के शेयर आधे कर दो, हाफ कर दो, यानी 10 रुपीज वाले जो है 10 लाख शेयर्स उसको कन्वर्ट कर दो 5 लाख में, टोटल वैल्यू तो उनकी सेम ही रहेगी, यानी 5 लाख 8 लाख प्लस ये 5 लाख 18 लाख, 3 जीरो निकल गए यानी 1800 टोटल वैल्यू पर शेयर आ गई। अब एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला फुल्ली पेड 10 रुपीज वाला इसकी वैल्यू यही रहेगी, दूसरी 10 रुपीज में से 2 रुपीज अनपेड थे वो तो हमने एज्यूम किया कि मिल गया, तो इसमें से 2 रुपया माइनस कर दिया 47.64, अब थर्ड में 49.64 है, वैल्यू हमने 5 से 10 की थी, वैल्यू डबल की थी लेकिन 10 वैल्यू तो है नहीं, यानी वैल्यू डबल की थी तो अब उसकी वैल्यू आधी कर दो, यानी डिवाइड बाय 2 24.82, बस ये परफेक्ट याद रखना है आपको बराबर, सिंपल है, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 5 का 10 हो गई वैल्यू, तो नंबर से आधे कर दो तो टोटल वैल्यू सेम रहेगी। अब इसकी वैल्यू पर शेयर फाइंड करनी हो तो जो वैल्यू आई है वो 10-10 रुपये की वैल्यू थी, ये 10 रुपीज वाली, लेकिन ये तो 5 रुपये का शेयर है तो उसके शेयर्स की वैल्यू आधी कर दो डिवाइड बाय 2, तो 3 टाइप की इक्विटी शेयर की 3 वैल्यू आई, एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकता है
बराबर। चलो मेन एग्जाम्पल फर्स्ट मेथड के कंप्लीट हो गए। अब एक ही मेथड बाकी है, सेकंड मेथड।